नमस्कार साथियों, एग्जामगंज के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में जितना अभी तक हम लोग क्लास देखे हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट हम लोगों ने तैयार किया है। इसी को आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में कौन सा संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो अगर लड़कियों की संख्या जो है, अगर हम x मान लेते हैं तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? चूंकि लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, यानी कि अगर कुल संख्या देखा जाए लड़का और लड़की मिला के, यानी टोटल बच्चों की संख्या यानी कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या अगर देखा जाए तो x + 3x = 4x, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल संख्या कितना है? 4x हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब कैसे पता करेंगे? तो यहाँ देखिए जो बच्चों की कुल संख्या है वो 4 × x है, ठीक है। अब यहाँ अगर लड़की का संख्या अगर x है और लड़का का संख्या 3x है, टोटल मिला के 4x हो रहा है। अब इसमें देखिए कि अगर लड़की का जो संख्या है उसका 4 गुना है टोटल संख्या, यानी जो संख्या होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यानी 4 का गुणज होगा। अब यहाँ 40 4 के पहाड़ा में आता है, 42 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 44 ये भी 4 के पहाड़ा में आता है, 48 ये भी 4 के पहाड़ा में आता है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जो कि 4 के पहाड़ा में नहीं आता है? तो यही 42, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यही जो संख्या है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि इस 42 को अगर तोड़ते हैं तो कहीं से भी 4 गुणा और x का जो वैल्यू होगा वो नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाजित होता है। किससे विभाजित होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम 25 ले लिए, ठीक है। अब इसको उलट देते हैं, अंकों को बदलने में बनी संख्या यानी कि 52। अब इसका अंतर देखते हैं, 7 2 27, ठीक है। चलिए कोई दूसरा 12 ले लेते हैं, उलट देते हैं तो 21 हो गया। अंतर देखते हैं 9, ठीक है। कोई भी रैंडम 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, 3 6 ले लेते हैं तो 6 3, उलट दिया तो अब इसको माइनस कीजिए 7 2। यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी नंबर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। आप किसी भी संख्या को जब उठाते हैं 2 अंक की संख्या को, यदि उनके अंकों को आपस में बदल देते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ बदल के दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से जो संख्या जो अंतर प्राप्त होता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी 9 से विभाजित हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर
9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ ये 3 का पावर 25 है और ये 3 का पावर 26 है, 3 का पावर 27 है, 3 का पावर 28 है। यहाँ ये पावर के रूप में समझिएगा आप लोग। 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है? ठीक है, ये बता रहा है। अब इतना पावर और इतना पावर को जोड़ेंगे और तब देखेंगे, तब तो बनते रह जाएगा। तो इसका आसान उपाय क्या है? तब हम लोग इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखते हैं। तो सबसे कॉमन कौन सी संख्या होगी? जो सबसे छोटी होगी। तो 25, 26, 27 और 28। तो इस चारों में सबसे छोटी संख्या है 25, यानी 25 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचा 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा रहता है। और यहाँ 3 का पावर 25 निकाल दिए तो 3 का पावर 1 बच गया। क्योंकि देखिए, अगर a का पावर m गुणा a का पावर n होता है तो a का पावर m प्लस n होता है। ठीक है, यानी गुणा में हो और बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो तो बेस 1 रखकर और पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे इसको बना रहे हैं। 3 का पावर 25 हो गया। यहाँ देखिए 3 का पावर 25 कॉमन निकाल दें तो 1 बचा, मतलब 1 मल्टीप्लाई है उसमें, प्लस 3 का पावर 1। तो देखिए 25 और 1 26 हो जाएगा। उसी तरह 3 का पावर 2, उसी तरह 3 का पावर 3। ठीक है, तो 3 का पावर 25, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। तो 3 का पावर 25, ये हो गया 4 और ये हो गया 27 और 36 और 4 40। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए 3 का पावर 25 गुणे 40 मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए 11 है, 16 है, 25 है और 30 है। इसमें अगर यहाँ 40 ऑप्शन में रहता किसी एक में भी तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 40 नहीं है। तब हम लोग को ढूंढना है कि इसमें से कौन सही आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ 3 का पावर 25 है तो 3 का पावर 24 गुणा 3 का पावर 1 लिख सकते हैं और गुणा 40। ठीक है, क्योंकि जब बेस इक्वल हो तो पावर को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। तो 25, 24 और 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 का पावर 24 हो गया और गुणा 3 का पावर 1 का मतलब 3, तो 40 तिहाई कितना हो गया? 120। अब देखिए ये संख्या हो गई 120। अब इसमें से कौन सा नंबर है जो 120 कट जाएगा? तो इसमें 11 से तो कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा नहीं, 30 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 चौके 120 होता है। तो यही हम लोगों का आंसर मिला। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भेड़ और गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब देखिए 16 गो पैर है। कितना पैर है? पैर है 16 और सिर के संख्या से 10 ज्यादा है। तो सिर का संख्या कितना हो गया? चूंकि सिर के संख्या से 10 ज्यादा है तो अगर 10 माइनस करते हैं यानी कि 6, यानी सिर हो गया 6 और पैर हो गया 16। अब इसी पे हम लोग को बनाना है। तो देखिए इसमें भेड़ भी है और गड़ेरिया भी है। गड़ेरिया मतलब भेड़ चराने वाला, यानी व्यक्ति। तो भेड़ जो होता है वो 4 पैर वाला जानवर है। कौन सा? भेड़। और गड़ेरिया जो है यानी जो व्यक्ति होगा वो 2 पैर वाला होगा।
अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो देखिए, भेड़ का पैर 4 होता है और गडेरिया का पैर 2 होगा, लेकिन सिर की संख्या तो एक एक ही होगी। यानी अगर एक भेड़ है तो एक सिर होगा, एक गडेरिया है तो एक सिर होगा, लेकिन एक भेड़ है तो पैर हो गया 4 और एक गडेरिया है तो पैर हो गया, ठीक है। तो यदि हम भेड़ का संख्या x मान लेते हैं और गडेरिया का संख्या y मान लेते हैं, ठीक है, तो निकालना क्या है, इसमें भेड़ का संख्या निकालना है। चलिए, तो भेड़ का संख्या x माने हैं, तो भेड़ का टोटल पैर कितना हो जाएगा, 4 गुणे x, और गडेरिया का टोटल पैर कितना हो जाएगा, 2 गुणे y, और दोनों का पैर मिला के कितना है, 16। और देखिए, गडेरिया का संख्या y है और भेड़ का संख्या x है, तो जितना भेड़ होगा जितना गडेरिया होगा उतना ही सिर होगा। यानी कि x प्लस y मिला के कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए, 4x प्लस 2y बराबर 16 और x प्लस y इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ देखिए, किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 2y है तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो 4x प्लस 2y बराबर 16 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 6 दूनी 12। चलिए घटाइए, 2y में से 2y गया, खत्म हो गया, यानी 2x इक्वल टू हो गया 4 और इसलिए x इक्वल टू हो गया 4/2 यानी कि 2। अब हम लोग x क्या माने थे, भेड़ का संख्या, इसीलिए भेड़ की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ये बेसिक की तरफ ही समझा रहे हैं, ठीक है, एडवांस नहीं है। ये हम लोग 9-10 में पढ़े होंगे इस चीज़ को, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ऑप्शन है 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी पे एक और प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, उनके पैरों की कुल संख्या जो है 140 है और मस्तकों यानी सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या निकालना है, ठीक है। अब देखिए, मुर्गियां हैं, ठीक है। चूंकि मुर्गी का पैर कितना होता है, 2, गाय का 4, तो अगर मुर्गी का संख्या हम x मान लेते हैं और गाय का संख्या y मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, चूंकि मुर्गी 2 पैर वाली होती है इसलिए टोटल मुर्गी का पैर हो गया 2x और टोटल गाय का पैर हो गया 4y और दोनों का पैर मिलाकर कितना टोटल है, 140। उसी तरह चूंकि प्रत्येक मुर्गी और प्रत्येक गाय का एक एक सिर होता है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 48। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इक्वल कर रहे हैं किसी एक को हटाने के लिए, यानी 2x प्लस 4y बराबर 140। ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 48 तो 96। अब यहाँ देखिए माइनस कर रहे हैं तो x खत्म हो जाएगा, बचा क्या, 2y इक्वल टू माइनस कीजिए यहाँ 4, इसमें से कैरी किए तो यहाँ 4, ये हो जाएगा आपका 22।
यानी y क्या माने हैं, गाय माने हैं। यानी गाय का जो संख्या होगा वो हो गया आपका 22। हमको निकालना क्या है, मुर्गी का संख्या निकालना है। तो टोटल 48 है, गाय और मुर्गी मिलाकर, चूंकि जितना सिर होगा उतना संख्या हो जाएगा। तो 48 में से 22 माइनस कर देते हैं, 6 2 26 जो होंगी वो मुर्गी हो जाएंगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 6 का पावर 3 3 3 गुणे 7 का पावर 2 2 2 गुणे 8 का पावर 1 1 यानी 111। इसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड जब इस संख्या 6 का 7 का और 8 का करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तिहाई 6 यानी 2 गुणे 3। 7 चूंकि अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड करने से कोई फायदा नहीं है, 8 है। तो 8 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो देखिए 8 बराबर क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसका पावर 111। अब देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में संख्या है, जो भी संख्या होती है उन सभी संख्याओं का ये पावर होता है। यानी 2 का भी पावर 333 होगा और 3 का भी पावर 333 होगा। तो यानी ये संख्या जो है ये 2 बार हो गई, एक बार 2 के लिए और एक बार 3 के लिए। यानी पावर एक बार 2 के लिए भी हो गया, एक बार 3 के लिए। तो टोटल पावर कितना हो गया, ऐसे देखा जाए तो देखिए 3 का पावर 333 हो गया, अगर 2 का पावर 333, 7 का पावर 222, उस तरह 2 का पावर 111, फिर 2 का पावर 111, फिर 2 का पावर 111। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 2 का पावर ये 3 बार है यानी 3 गुणे 111। अब यहाँ देखिए टोटल हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 2 का पावर हो गया 333 और जोड़ इस 3 का पावर हो गया 333 जोड़ इस 7 का पावर हो गया 222 जोड़। अब देखिए यहाँ गुणा कीजिए 3 3 3। अब इसी को तो ऐड कर लेना है, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 तो 11 1 12, उसी तरह 11 1 12 यानी कि 12 से 21। ऑप्शन में कहीं है 12 से 21, हाँ यहाँ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पे प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। अब देखिए कोई संख्या है, तो कोई भी संख्या 2 अंक की होती है तो उसमें इकाई अंक होता है और दहाई अंक होता है। ठीक है, अगर हम इकाई को x मानते हैं और दहाई को y मानते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी 2 अंक की वो क्या होगी, क्योंकि दहाई में हमें हमेशा 10 से गुणा रहता है तो 10 गुणे y प्लस x इकाई, यही हम लोग को संख्या प्राप्त होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर 26 है तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 6 और दहाई का अंक हो गया 2। तो अगर इसको लिखना होगा तो 2 जोड़ 6 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि संख्या ऐसे तो होगी नहीं। तो इस 2 में 10 का गुणा रहता है, क्यों, क्योंकि दहाई का अंक है। देखिए
10 गुणा 2 20, तब प्लस 6 करते हैं तब होगा 26। यानी यही आपकी संख्या होगी कि दहाई में हमेशा 10 का गुणा रहता ही है। ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या हुई, 10y प्लस x। अब कह रहा है कि संख्या के अंक को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि संख्या का अंक, यानी कि ये यहाँ आ गया, x इधर आ गया, अब y यहाँ पे चला गया, यानी परस्पर बदलने पे जो प्राप्त होगी संख्या वो कितने हुई, 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है कि बदलने से प्राप्त संख्या का योग, यानी कि जो 2 अंक की संख्या है वो, और इसको जब बदल दिए परस्पर तब, यानी 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, दोनों का योग कितना है, 110। तो देखिए 10y और एक यहाँ y है, 11y अब प्लस 11x इक्वल टू 110। 11 दोनों में कॉमन है, 11 निकाल लीजिए, तो y प्लस x बराबर 110, यानी कि y प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 110/11, यानी कि ये हो गया आपका y प्लस एक्स बराबर 10। चलिए क्या मिला, y प्लस एक्स बराबर 10 मिला। अब देखिए इसमें जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो, यानी जो अंक है x अगर बड़ी संख्या है तो दहाई का अंक बड़ा होगा, अगर छोटी संख्या है तो इकाई का भी हो सकता है। यानी कि इसमें बड़ी इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई का अंक बड़ा है ये पता नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे ही मान लेते हैं कि दोनों का अंतर जो है वो 4 है। अंकों का योग जो निकला है वो कितना निकला है, 10। अभी आप लोग देखे हैं 10 निकला है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए यहाँ 10 है अंकों का योग और अंतर 4 कह रहा है। तो देखिए कोई भी संख्या, इसमें देखिए कि किस संख्या के अंकों का योग 10 है, किसका किसका 10 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं 8 3 11, ये तो होगा नहीं, 7 3 10 ये हो रहा है, 8 4 12 ये भी नहीं होगा, 8 4 12 ये भी नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही छट गया। तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर ये मिलेगा 73। अगर इसको बनाते हैं तो फिर y कटा देंगे और 2x इक्वल टू हो जाएगा 14, फिर 2 से इसको कटा देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी कि एक अंक मिल गया 7। ठीक है, इसी तरह इसका मिल जाता, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, इसी से बाय ऑप्शन भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो दहाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 2 अंक की एक संख्या है, तो अगर इकाई हम x मान लेते हैं, दहाई हम y मान लेते हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 10y प्लस x। ठीक है, तो ये संख्या हो गई 2 अंक की। अब संख्या के अंकों का योग उस संख्या से, ये संख्या हो गई, उस संख्या से 9 कम है, क्या कम है, 9 कम है, क्या चीज, उन संख्या के अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई, ये संख्या के अंक का योग हो गया, और यह किससे कम है, तो जो संख्या है उससे 9 कम है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स, इस दोनों को इधर लाते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, इस 9 को इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स एक्स तो खत्म हो गया, अब 10y माइनस वाई है, यानी कि 9y हो गया इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू हो गया 9/9, कट के हो गया 1।
यहाँ हम लोग क्या पूछ रहा है कि दहाई का अंक, तो दहाई का अंक हम लोग क्या माने हैं y, इसलिए दहाई का जो अंक होगा वो क्या निकल गया 1। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 2 का पावर 50 है, 3 का पावर 40 है, 4 का पावर 30 है और 5 का पावर 20 है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कैसे निकालेंगे इसको? तो ऐसा करते हैं कि सबका पावर अगर सेम हो तो बेस हम लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि पावर सेम करना है। ठीक है, और पावर कैसे सेम होगा तो देखिए, ये देख रहे हैं कि चारों जो संख्या है इस सब 10 का गुणज है, 10 सब में कॉमन है। यानी 2 का पावर अगर हम 5 गुणा 10 कर देते हैं तो हो जाएगा। उसी तरह 3 का पावर 4 गुणा 10 कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा। उस तरह 4 का पावर 3 गुणा 10 कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा। 5 गुणे 2 का पावर 10 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5 का पावर 10, यानी कि अगर a का पावर m हो और उसका पावर n हो तो a का पावर m गुणे n हो जाता है। ठीक है, तो अगर m गुणे n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह 3 का पावर 4 और उसका पावर 10, उसी तरह 4 का पावर 3 और उसका पावर 10, 5 के पावर 2 और उसका पावर 10। अब देखिए 2 को जब 5 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 का पावर 10 हो गया। उसी तरह 3 का पावर जब 4 करते हैं, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 का 81, यानी 81 का पावर हो गया 10। उस तरह 4 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौके 64, तो 64 का पावर 10। उसी तरह 5 5 25, 25 का पावर हो गया 10। अब इस संख्या को देखिए, चारों संख्या को, सबका पावर 10 हो गया। अब बेस को देखिए, 2 में 32 है, 3 वाला में 81 हो गया, 4 वाला में 64 हो गया, 5 वाला में 25 हो गया। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? ये 81, यानी 3 का पावर 40 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ 3 का पावर 40, यहाँ ये सब ऑप्शन ऐसे है। 4 का पावर 30 है, ये 5 का पावर 20 है, और ये 2 का पावर 50 है, और ये 3 का पावर 40 है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n क्या हो? एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा? यही प्रश्न है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। m माइनस n क्या हो? एक सम संख्या हो। ठीक है, और m और n क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, माइनस में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। अगर हम m के जगह पे 3 रखते हैं और n के जगह पर 1 रखते हैं, यानी 1 रखते हैं, तो अंतर कितना होगा? 2। 2 एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, यदि हम 4 रखते हैं और 2 रखते हैं तो भी अंतर 2 आ रहा है। तीसरा कंडीशन,
अगर मान लीजिए कि 5 रख रहे हैं और 1 रख रहे हैं, क्योंकि जो भी संख्या लेना है वो धनात्मक पूर्णांक में लेना है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 4 हो जाएगा। उसी तरह 6 रख रहे हैं और 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो अंतर कितना होगा? 2 होगा। कोई भी 2 संख्या हम ले रहे हैं। अब इनका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का अंतर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 1, ए माइनस बी यानी 3 माइनस 1, ठीक है। यानी 4 गुणे 2, 8 हो रहा है पहला। दूसरा 4 प्लस 2, 4 माइनस 2, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर निकाल रहे हैं इसको, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पूछ रहा है। तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। तीसरा अगर देखते हैं 5 प्लस 1, अब 5 माइनस 1, यानी 6 गुणे 4, 6 चौके 24। उस तरह चौथा देखते हैं 6 प्लस 4, 6 माइनस 4, ये सब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित है। तो 10 गुणे 2, 10 दूनी 20। अब यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या मिला। एक 12 मिला, एक 24 मिला, एक 20 मिला और एक 8 मिला। इन चारों संख्याओं में देखिए, इन चारों संख्याओं में देख रहे हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ, कौन सा नंबर है जो कॉमन है? 8 में, 12 में, 24 में और 20 में, ऑप्शन के हिसाब से। यानी कि इस चारों जो संख्या प्राप्त हुआ है, ये चारों संख्या, ये तो अनंत संख्याएं प्राप्त होंगी। तो कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है जिसके टेबल में ये सब आ जाए? क्या 12 के टेबल में आ रहा है? ये छूट जाएगा। 6 के टेबल में ये 20 छूट जाएगा, क्योंकि 4 ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 तो 12 छूट जाएगा, 20 छूट जाएगा। तो एक 4 ऐसी संख्या है जिसमें 8 भी शामिल है, 12 भी शामिल है, 24 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो मेरे हिसाब से 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन में 4 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं नंबर सिस्टम के। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, और किसी प्रश्न में अगर डाउट है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।